बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आप में से जो है वो अक्सर फार्मर कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा देने के बाद जो है वो हमारी गाय जो है वो प्रॉपर दूध पे नहीं आती, यानी कि वो फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो दूध नहीं देती। अगर दूध दे भी दे तो उसका जो बीसीएस होता है, यानी कि उसका जो बॉडी कंडीशन स्कोर होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है वो इन दोनों सवालात के जवाब देंगे। अभी आप जो जानवर देख रहे हैं माशाल्लाह इनको बच्चा दिए हुए 1.5 माह से लेकर 2 माह तक हो गए हैं। ठीक है, अभी आप इनका बीसीएस चेक करें। तमाम जानवर जितने भी इनकी मिल्किंग हो रही है आप इनका एक दफ़ा बीसीएस चेक करें। बाद आपको जो है वो इनकी दूध की जो एवरेज पैदावार है वो भी बताते हैं, उनको हम कौन सी डाइट देते हैं ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आपने भी जो है वही डाइट देनी है। आपको आज एक ऐसा फार्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो जानवर हैं उनका बीसीएस भी डाउन नहीं होगा और वो दूध की पैदावार भी अच्छी देंगे। अभी जो आप ये फ्रंट वाली गाय देख रहे हैं इसका दूध इस वक्त जो है वो 55 लीटर है। इसके साथ जो खड़ी है इसका जो दूध है वो इस वक्त 45 लीटर है। यानी कि जितना भी आप जानवर देख रहे हैं, जो भी जानवर आप देख रहे हैं इस वीडियो में, किसी की भी जो दूध की पैदावार है वो 40 लीटर से कम नहीं है। किसी एक जानवर की भी पैदावार जो है 40 लीटर से कम नहीं है। आपको हवाने देखकर जो है वो पता चल जाएगा। जो हाईएस्ट दूध दे रही है हमारे पास वो ये वाली गाय है। माशाल्लाह 55 लीटर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है इस वक्त। माशाल्लाह इसका हवाना देखें आप, माशाल्लाह। और अभी इनका मुकम्मल डाइट प्लान जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि आप लोगों के जानवर जो हैं वो क्यों दूध नहीं देते, उनका जो बीसीएस है वो क्यों डाउन हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि जैसे ही हमारा कोई भी फार्मर जो है जिसने जानवर रखे हुए हैं उसकी गाय या भैंस बच्चा देती है तो वो क्या करता है, वो उनका जो वंडा होता है वो बंद कर देता है। ठीक है, कि ये जल्दी से मैला फेंक देगी, वंडा बंद कर देता है। जब आप जो है वंडा बंद कर देते हैं तो उसका बीसीएस भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ जो है वो दूध भी जो है वो प्रॉपर नहीं देती। तो आपने कभी भी जो है बच्चा देने के बाद जो है वो अपने जानवरों का जो है वो वंडा नहीं बंद करना। ये बात मेरी एक नोट कर लें, आपने वंडा जो है वो नहीं बंद करना कभी भी। जैसे ही आपका जानवर जो है वो बच्चा दे दे तो आपने उसे ऐसी खुराक देनी है जिसमें एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो। यानी कि जो लोग मैंने देखा अक्सर जो है वो खल बनोला डालना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपका जानवर बच्चा दे दे तो आपने खल बनोला नहीं डालना, यानी कि वो हाई प्रोटीन वाली डाइट होती है। आपने स्टार्टिंग में जो है वो हाई प्रोटीन वाली डाइट नहीं देनी, बल्कि आपने जो है वो हाई एनर्जी वाली डाइट देनी है। इस पीरियड में जानवर को जो है वो एनर्जी की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है। अभी आपको बता दें कि जो हम इनका राशन जो है वो फार्मुलेट करते हैं उसमें हम जो है वो 4% ड्राई मैटर के लिहाज से जो है वो इनको फीड करवा रहे हैं। क्योंकि किसी भी जानवर की जो पैदावार है वो 40 लीटर से जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कम नहीं है। ठीक है, तो हम जो है वो इनको जो है वो 4% ड्राई मैटर के लिहाज से फीड करवाते हैं। और दूसरी चीज़, हम जो इनके राशन की जो प्रोटीन सेट करते हैं वो 17% जो है इनके राशन की प्रोटीन रखते हैं। और इसके साथ साथ हम इनमें जो है वो सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर वीडियो में आपको कहता हूं कि आप जो है वो प्योर ब्रेड के केस में जो है वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास अमेरिकन ब्रीड है, प्योर ब्रेड के जानवर है माशाल्लाह। ठीक है, तो इनकी पैदावार जो है 40 लीटर से प्लस है, इसलिए जो है हम इनमें तमाम जो सप्लीमेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बाईपास 99%, उसके बाद मिनरल, उसके बाद डीसीपी, बफर, मिठा सोडा, ईस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, ये सारी चीज़ें जो है हम इनके राशन में जो है वो ऐड करते हैं। क्योंकि इनकी पैदावार 40 लीटर है। वो जानवर जिनके दूध की एवरेज जो है वो 20 लीटर से कम है उनमें ये चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उनका बीसीएस दे के जो है वो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अभी आप देख लें किसी एक जानवर का जो बीसीएस है वो डाउन नहीं है माशाल्लाह। आप देखें और इनके हवाने आप चेक करें माशाल्लाह और बीसीएस चेक करें। तो आप भी जो है वो अपना राशन जो है वो इस लिहाज से सेट करें अपने जानवर की कंडीशन को देखकर। ठीक है, उसके लैक्टेशन नंबर को देखकर, उसके दूध की पैदावार को देखकर कि उसे रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, उसको दूध प्रोडक्शन, दूध की जो पैदावार है उसके लिए कितनी चीज़ें और कितनी कितनी मकदार में कौन सी चीज़ें चाहिए, ये सारी आपने जो है वो सेट करनी है। और माशाल्लाह एक दफ़ा फिर जो है वो आप हवाने देखें माशाल्लाह, किसी एक जानवर का भी जो है हवाना वो मतलब आप कह लें कि इग्नोर करने के काबिल नहीं है माशाल्लाह। बेसिकली जो वीडियो बना रहे हैं ना आप लोगों को गाइड करने के लिए, जो सिर्फ कि आप लोग क्या करते हैं जैसे ही आपका जानवर बच्चा देता है तो आप उसका वंडा बंद कर देते हैं। बहुत सारे फार्मर मैंने देखा है कि ऐसे ही करते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आपने वंडा देना है, उसमें एनर्जी की मकदार को जो है वो आपने ज़्यादा रखना है। बेहतर यही है कि किसी अच्छे डॉक्टर से जो है अपनी फीड फार्मुलेशन करवा लें। ठीक है,
तो आपका जानवर जो है वो एक दिन में ही दूध उतना बढ़ा देता है जितना आप उसको जो है वो पे करते हैं। असल में जो हमारा फार्मर है उसको इन्हीं चीज़ों का नहीं पता कि हमारे जानवर को कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो है वो समय लग चुकी होगी, और माशाल्लाह आप लोगों ने जानवर देख लिए हैं, और माशाल्लाह जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन दोनों जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो में देख ली हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपका जानवर जो है वो उसका BCS भी अच्छा रहे, यानी कि बच्चा देने के बाद वो कमज़ोर भी ना हो और दूध की पैदावार भी अच्छी दे, तो आपने जो है वो बच्चा देने के बाद उसका वंडा नहीं बंद करना, उसमें एनर्जी की मकदार ज़्यादा रखनी है, उसके साथ साथ उसकी जो प्रोटीन है CP परसेंटेज है वो 17% रखनी है, एनर्जी की मकदार ज़्यादा रखनी है, और अगर आपका जानवर हाई प्रोड्यूसर है तो उसमें आपने सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।